नमस्कार बच्चों, आपके सिलेबस में पहले जो कवि है वो मैथिलीशरण गुप्त है, जिनके द्वारा मातृ मंदिर कविता की लिखी हुई है। मातृ मंदिर, जिसके आज मैं आपको व्याख्या कराने जा रही हूँ। मातृ मंदिर भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त भारत भूमि को, भारतीय भूमि और भारतीय संस्कृति की जो भावना है, उसके देशभक्ति की भावना को व्यक्त करना चाहते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है कि भारत भूमि को एक मंदिर का रूप दिया गया है। उसको स्पष्ट करते हुए वे भारत माता को मंदिर की तरह बता रहे हैं और हमारे देश में सांस्कृतिक समानता के साथ साथ सांप्रदायिकता एकता भी देखने को मिलती है। भारत एक मंदिर की तरह है, यहाँ पर समता और समानता सभी को समान रूप से देखा जाता है। कवि कहते कि भारत भूमि एक पूजा का स्थान है, अर्थात एक मंदिर है। इस देश में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होता है, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। यहाँ पर निवास करने वाले सभी के कल्याण की कामना की जाती है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहने का मतलब कि सभी का जो है यहाँ पर कल्याण की कामना की जाती है, सभी के लिए, अर्थात यहाँ सभी को मंगल और कल्याण के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। सभी को यहाँ पर मुक्ति रूपी कृपा की प्राप्ति होती है। यहाँ जाति धर्म संप्रदाय आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम कह सकते हैं कि भारत भूमि में रहने वाले सभी नागरिकों को यहाँ समान अधिकार प्राप्त हो। यहाँ पर किसी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहली जो व्याख्या आपको हमने बताया कि भारत माता का मंदिर यहाँ, तो उन्हें एक मंदिर की तरह एक समरसता समानता की बात करते हैं, हर दृष्टि से एक रूपता की बात कर रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति सभी के कल्याण की बात करते हैं। सभी को जो है सभी के ऊपर अपना कृपा अपने आशीर्वाद यहाँ पर सभी के प्रति अपनी भावना इस प्रकार की वो रखते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय की दृष्टि से किसी के प्रति भी कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाता। तो कवि ने यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डाला है और साथ में सांस्कृतिक और धार्मिक एकता पर भी बल देते हुए धर्मनिरपेक्षता की ओर संकेत किया। और सभी बल्कि जो है, अगर हम बात करें तो एक साधारण भाषा, एक खड़ी बोली हम, और जो है इसमें आप देखते हो कई पदों में जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ लास्ट में आपने देखा कि कई बार जो है ध्वनि यहाँ की ध्वनि के तुकांत के कारण भी यहाँ पर अत्यानुप्रास अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है और प्रसाद गुण है। तो ये हमारी जो है भारत माता का जो है पहला पद था, उसकी व्याख्या। उसके बाद हम बात करते हैं राम रहीम बुद्धा ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न व नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का, तो यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त है जो वो भारतवर्ष की धर्मनिरपेक्षता की ओर संकेत करते हुए भारत में विभिन्न धर्मों और विभिन्न संस्कृतियों को एक समान आदर प्राप्त हो, ऐसी वो भावना रखते हैं। वो मैथिलीशरण गुप्त कहते कि भारत में सभी धर्मों के प्रति राम रहीम बुद्ध ईसा सुलभ का एक सा ध्यान यहाँ, कि भारत में सभी धर्मों के प्रति आस्था व्यक्त की है। उन्होंने राम रहीम महात्मा बुद्ध ईसा मसीह आदि सभी का ध्यान करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म को लेकर यहाँ किसी प्रकार की बाधा या बंधन नहीं है। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर उन सभी संस्कृतियों के गुणों का गान होता रहता है, अर्थात विभिन्न संस्कृतियों के लोग अपनी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना पर बल देते हुए कवि ने स्पष्ट किया कि हमारे देश में वैर बुद्धि
के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई वैर बुद्धि तो राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इसके स्थान पर यहाँ प्रेम की मस्ती को प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात यहाँ के लोग प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर सुख शांति के साथ रहते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों का मंगल और कल्याण होता है और सभी यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राम, रहीम, बुद्ध, ईसा, सुलभ का बल्कि सभी यहाँ पर जो है सभी धर्मों के लोग जो है एक साथ यहाँ पर रहते हैं। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। एक दूसरे की संस्कृति का गुण और गौरव पर जो है उन पर जो है ज्ञान है, उन्हें गर्व है। एक दूसरे पर यहाँ पर नहीं बुद्धि वैर, तो यहाँ पर जो आपस में किसी के प्रति जो है कोई बैर नहीं है। सभी के अंदर प्रेम उन्माद जो है प्रेम का उन्माद है, प्रेम का एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना। सभी का शिव कल्याण, यहाँ पर सभी के प्रति जो है वो उनके कल्याण की जो है भावना रखते हैं। तो यहाँ पर जो है मतिशन गुप्त ने हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह से लोग जो है मिलकर रहते हैं उसी की उन्होंने बात की है। मिले सत्य को हमें पुजारी, सफल काम उस न्यासी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ पर जो है कवि इस अगले पद में कहने चाहते हैं कि यहाँ पर कवि राष्ट्रपति जो है महात्मा गांधी के योगदान की यहाँ पर चर्चा करे। सत्याग्रह का जो आंदोलन है उसका जो उन्होंने यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता में उनकी क्या भूमिका रही उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मिला सत्य का हमें पुजारी, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब महात्मा गांधी से है कि महात्मा गांधी के रूप में हमें सत्य का पुजारी मिला। उन्होंने देश भर में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाए और अनंत सफलता प्राप्त की। वे देश के सच्चे रक्षक थे। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति को अपना कर्तव्य समझता है, उसके लिए प्रयत्न भी करता है। यहाँ के करोड़ों निवासियों के कंठों से राष्ट्र के जयघोष का स्वर उत्पन्न होता रहता है। भाव यह कि यहाँ के सभी देशवासी राष्ट्रीय एकता की इच्छा करते हैं। यहाँ पर सबके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है और सभी को यहाँ पर मुक्ति रूपी प्रसाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है मतिशन गुप्त ने जो है राष्ट्रपति महात्मा गांधी की स्वतंत्रता की प्राप्ति में उनका क्या योगदान रहा, उसके उन्होंने कौन से आंदोलन चलाए उनकी तरफ संकेत किया। साथ में गांधीवादी विचारधारा भी व्यक्त की और खड़ी बोली जैसा कि है ही उन्होंने सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग अपने इन पदों में किया। भावावधि के रूप में अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़े ही साधारण से शब्दों में हमें समझाया कि किस प्रकार से गांधी का जो है हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति में क्या योगदान रहा और किस प्रकार से हमारे देशवासी सभी के अंदर जो है शिव कल्याण की भावना, सभी के प्रति जो उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, सभी एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो ये हमारी जो है पहली कविता थी मातृ मंदिर, जिसकी व्याख्या आज मैंने आप लोगों को कराई है। इसे ध्यान से वीडियो को सुनना और इसकी व्याख्या को जो है समझने की कोशिश करें। सभी बच्चों का धन्यवाद।